नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में दीक्षा आरंभ सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद कर सवालों के जवाब दिए। सीएम ने 11 करोड़ 20 लाख की लागत से बने जैविक विज्ञान प्रयोगशाला भवन और 17 करोड़ 39 लाख के केंद्रीय पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया। साथ ही 88.4 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया और उन्होंने युवाओं से बदलती तकनीक और एआई के दौर में कौशल विकसित करने का आह्वान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। सीएम ने लोगों से घरों और प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्सव है। साथ ही राष्ट्रध्वज संहिता का पालन करने और बच्चों व युवाओं को तिरंगे और सम्मान से जोड़ने का आह्वान है। देहरादून में भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार में राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर देशवासियों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि हर भारतीय को देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना से जोड़ने की पहल है। परिहार ने प्रदेशवासियों और देशवासियों से तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प लिया है, जिसके माध्यम से युवाओं को जोड़ करके राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर और अधिक सशक्त बने, प्रबल बने, इसके लिए अनेक जनपदों में जो हमारे मुख्यालय हैं उस पर तिरंगा यात्रा हमारी निकलेगी। इसके साथ साथ हर घर तिरंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि प्रत्येक भारतवासी को अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उस आह्वान को हम साकार रूप देने का काम कर रहे हैं। और इसी के तहत सीएम धामी पहुंचे अटल टनल के मजदूरों के पास और वहां पर जो भी लोग घायल हैं उनसे बातचीत की उन्होंने।
चलेगी बड़ा भी बहुत क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं। अच्छा, आप लोग एक साथ हैं क्या? मैक्सिमम लोग हैं। हाँ सर, सब वहीं से हैं, झारखंड और बिहार और छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला एरिया। तो सर कोई मेजर खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के मायापुर पीपल कोटी में टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में मलबा और पानी भरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया है। सीएम धामी टनल के अंदर पहुंचे हैं और बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया है। अधिकारियों के मुताबिक टनल में फंसे 22 लोगों में से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की सूचना की खबर है। वहीं मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आईटीबीटी और पुलिस टीमों के सभी संसाधनों के साथ जो है रेस्क्यू अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। चमोली के मायापुर पीपल कोटी में टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में मलबा पानी भरने में मजदूर के फंसने की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर रेस्क्यू अभियान की समीक्षा ली है। सीएम ने कहा है अधिकारियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और समन्वय से अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अब तक 19 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और जबकि रेस्क्यू जो है ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे में 7 श्रमिकों की मौत की खबर भी सामने आई है। ये चमोली जिले के पीपल कोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है। उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपल कोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं और हायर सेंटर भी बात कर ली है। यहाँ पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियाँ हैं। अगर किन्हीं को हेली लिफ्ट करवाना हो इमरजेंसी में या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, सभी इंतजाम कर दिए हैं। सभी को अभी सुरक्षित निकाला है। 3-4 लोग थोड़ा ज़्यादा घायल हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं और यहाँ सभी अधिकारी, सभी एजेंसियाँ वहाँ पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मायापुर पीपल कोटी स्थित टीएचडीसी का निर्माणाधीन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की उच्च स्तरीय जो है समीक्षा की है उन्होंने। और मुख्यमंत्री ने आपदा परिचालन केंद्र से अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान की ताजा स्थिति जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना में घायल श्रमिकों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने अधिकारियों को घायल के उपचार एवं हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये चमोली जिले के पीपल कोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है। उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपल कोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं और हायर सेंटर भी बात कर ली है। यहाँ पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियाँ हैं।
अगर किन्हीं को हेली लिफ्ट करवाना हो इमरजेंसी में या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, सभी इंतजाम कर दिए हैं। सभी को अभी सुरक्षित निकाला है। 3-4 लोग थोड़ा ज़्यादा घायल हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए NDRF, STRF, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं और यहाँ सभी अधिकारी, सभी एजेंसियाँ वहाँ पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जनसभा के मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि दलित नेता होने के कारण खड़गे के मंच का शुद्धिकरण किया गया है, जिसे उन्होंने शर्मनाक सोच बताया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शुद्धिकरण का धर्म और जाति से कोई संबंध नहीं है। भाजपा ने इसे सांस्कृतिक प्रक्रिया बताते हुए कांग्रेस के कथित सनातन विरोधी बयानों के विरोध में आयोजित कार्यक्रम बताया है। कांग्रेस ने राष्ट्र को हमेशा से भ्रमित करने का काम किया है। हम पुरातन समय से देखते आए हैं कि जब कभी बलपूर्वक या और किसी वजह से हमारे सनातन के हमारे लोग, हमारे भारतीय, जब उन्हें बलपूर्वक इस्लाम कबूल करवा लिया जाता था तो कई बार समाज के अंदर ऐसे अनेकों समाज सुधारक हुए हैं जो उनकी घर वापसी का निरंतर प्रयास करते थे। और जब उनकी घर वापसी होती थी तो वो मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण किया जाता था। वहाँ पूजा पाठ होता था, वहाँ मंत्रों का उच्चारण होता था, वहाँ हवन होता था। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने केवल और केवल इस मंशा से कि कांग्रेस का जो रीति नीति और तुष्टीकरण की राजनीति है इस देश में, अब उसका अंत हो रहा है। मुझे कल किसी सज्जन ने ये जानकारी दी और जब मैंने पता किया तो तब पता चला कि ये लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और उन्होंने उस मंच का शुद्धिकरण किया। असल में ये सब बातें मानवता को शर्मसार करती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मनोबल, उनका आत्मबल, उनकी इज्जत इन सब बातों से ऊपर है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दिखाती है कि वो समाज के एक वर्ग के प्रति कितनी कुत्सित भावना रखते हैं। खटीमा में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने फर्जी आपत्तियां और मतदाताओं की जानकारी के बिना नाम पर आपत्ति लगाने के आरोप लगाए। भाजपा ने आरोपों को राजनीतिक बौखलाहट बताया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने दावा किया है कि खटीमा और पीलीभीत में मतदाता सूचियों में करीब 1500 नाम दोनों जगह दर्ज मिले हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि आपत्तियां नियमानुसार दर्ज हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी हूं और खटीमा का बूथ लेवल एजेंट बन भी हूं। आज ये जो प्रेस वार्ता का आयोजन हमने किया है, ये विभिन्न कुछ तथ्यात्मक मुद्दों को लेकर आपके की मीडिया के सामने रखकर वो जनता के सामने भी आए और जनता के को सच मालूम चले, इसलिए किया गया है। आज खटीमा के माननीय विधायक हमेशा की तरह फिर तहसील गए, फिर उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से वहां जाके हल्ला गुल्ला काटा कि फॉर्म नंबर 7 भरे जा रहे हैं और ये फॉर्म नंबर 7 भर के जो है वोट कटाने का काम किया जा रहा है। हम आपके सामने कुछ यहाँ साक्ष्य रखना चाहते हैं। ये मेरे हाथ में आप एक लिस्ट देख रहे हैं। ये लिस्ट हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयार करी गई है। हमने उसके आसपास की जो उत्तर प्रदेश की अगल बगल की जो विधानसभा है, चाहे वो बिलसंडा हो, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे वो पूरनपुर हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, इन सारे क्षेत्रों की सूची को हमने अपने यहाँ की सूची से टैली करवाया। तो टैली जाके जब हमने कराया तो लगभग ऐसे नाम 1500 से ऊपर की संख्या में निकल के आए कि जो यहाँ भी वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है और जो उन विधानसभा में भी, क्योंकि वहां SIR हो चुका है और वहां भी रजिस्टर्ड है, सेम बल्दियत, सेम पति का नाम, सेम पिता का नाम
और वही मतलब उसमें कोई अंतर नहीं। तो जब हमने ये परीक्षण कराया तो ये नाम 1500 से 2000 के आसपास में निकले। तो जब हमने ये देखा कि कितना डेमोग्राफी चेंज करने का काम कराया जा रहा है, कि कुछ वोट जो है वो वहां तो वही है, वहां भी वोट कर रहे हैं और वो यहाँ पे भी इनका वोट बना हुआ है। तो जब ये हमने महत्वपूर्ण विषय अब हमने देखा तो हमने उसके बाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ विचार किया। हमने कहा भाई हम इन पर आपत्ति लाएंगे, आपत्ति लगाना हमारा अधिकार है और आपत्ति लगा उसमें हमने लगाई। लेकिन माननीय विधायक जी को चिंता सिर्फ और सिर्फ फॉर्म नंबर 7 की है। देखिए पूरे प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। इस एसआईआर की प्रक्रिया में 10 वर्षों में हर बार एसआईआर चुनाव आयोग करवाता है। आगे का विषय है कि खटीमा के माननीय विधायक जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जब फॉर्म 7 लगाया जाता है तो उसका नोटिस फॉर्म 10 में दिन में ही उसमें आ जाता है फॉर्म 10 में, और जिसने आपत्ति लगाई होती है उसका भी नाम आता है और जिसके नाम पे आपत्ति लगी होती है उसका नाम आता है। बीएलओ उन लोगों को वहां बुलाती है, उन आपत्तियों का निस्तारण होता है। अब जब ऑफलाइन फॉर्म कोई दे के आ जाएगा तहसील में, तो वो जब तक ऑनलाइन नहीं होंगे तो उन फॉर्मों का कोई अर्थ ही नहीं है। सीधी सीधी बात है। अब इस पर कौन सी आपत्ति लग रही है, क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। माननीय विधायक जी से पूछिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये मतलब जो कट्टा रख के आ गए हैं, एक झोला भर के आ गए हैं, फॉर्म भर दिए रख दिए तहसील में, उन फॉर्मों का कोई औचित्य नहीं है। ये आप भी जानते हैं, ये खटीमा की महान जनता भी जानती है। तो नहीं, देखिए वो शासन प्रशासन का पक्ष है कि एक DLA 2 10 आपत्ति लगा सकता है, DLA 1 को कितनी आपत्ति लगाने का अधिकार है, ये प्रशासन तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा कि अगर किसी ने ज्यादा आपत्तियां लगा दी तो स्वतः ही निरस्त हो जाएंगी। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। आप बता दें, हरक ने जांच एजेंसियों पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया था और इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार करते हुए हरक को तंज कसते हुए महान आदमी बताया और उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करती है। वहीं गणेश जोशी ने हरक पर बौखलाहट में बयान देने का आरोप भी लगाया है। आरोप ये नहीं है, क्या कुछ कहना है सर आपका? अब देखिए, मैं हरक सिंह जी बहुत महान आदमी है, वो दिन में 20 बार 20 किस्म के बयान देते हैं, तो मैं उनके किसी बयानों पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। क्योंकि ये स्वतंत्र एजेंसी है, क्योंकि वो ईडी द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की, इस वजह से शायद ऐसा कह रहे होंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में बन्ना खेड़ा क्षेत्र के गोबरा में हुए गोलीकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज पीड़ित पक्ष ने कोतवाली गेट पर धरना दिया है। जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पीड़ितों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना को 1 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और लगातार धमकियां दी जा रही है। पुलिस से संपर्क करने पर भी उचित जवाब नहीं मिला। धरने के दौरान कोतवाल नरेश चौहान ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। गोबरा गांव के अंदर नदी में एक बहुत तगड़ा गोलीकांड हुआ था। दिन दिहाड़े दर्जनों के हिसाब से गोलियां चली थी। आज 1 महीना हो गया। एक व्यक्ति को बड़ी बुरी तरीके से घायल हुआ था, उसमें गोली लगी थी। 1 महीना हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके वजह से आज यहाँ बैठे हैं। निसंदेह पुलिस का जबरदस्त फेलियर है। 1 महीना हो गया, कोई इतना बड़ा गोलीकांड हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो 100% फेलियर। अब कहा उन्होंने कि 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी होगी। हमने कहा 2 दिन छोड़िए, 5 दिन लीजिए, आप गिरफ्तारी करके दीजिए। जिन लोगों को धमकी मिल रही है उनके परिजन को, उनका ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की कोई धमकी ना मिले, भविष्य में परिवार के साथ और कोई हादसा ना हो जाए। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज समेत कई अस्पतालों में मारपीट की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की लगातार हो रहे विवाद को लेकर चिंतित हैं। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि अस्पतालों में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से छोटी बातें भी विवाद बन जाती हैं। उन्होंने मरीज और तीमारदारों से संयम बरतने की और विवाद से बचने की अपील की है। देखिए, अगर आप सुरक्षा की बात करते हैं तो प्रॉपर सिक्योरिटी स्टाफ की हर जगह ही कमी है। अगर हम दून की बात करते हैं तो उन्होंने भी और लगभग 250 उन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ वहाँ पे चाहा है। ऐसे ही आप कोरोनेशन की बात कर लें, किसी भी अस्पतालों की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पब्लिक का आना जाना होता है और जब पब्लिक यहाँ पे आती है तो कई लोग पैनिक में भी होते हैं और कई इस तरह के लोग भी आते हैं जो किसी न किसी कारणों से चाहते हैं कि कुछ तरह की ऐसी घटनाएँ वहाँ पर घटें। तो सिक्योरिटी स्टाफ का पर्याप्त मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो क्योंकि अलग से कोई पदों का सृजन अस्पतालों में सिक्योरिटी स्टाफ का नहीं किया गया है। जो भी उपलब्ध कराया जाता है वो या तो अपने सीपीएस के माध्यम से अस्पताल रखते हैं कि उनके पास पैसा आता है, उसके माध्यम से हायर करते हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।